राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ हमारे प्रिय प्रीतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आप लोगों को पता है श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा वल्लभ लाल जी को एक अलग नाम से जाना जाता है, व्या वाले ठाकुर जी। क्योंकि राधा वल्लभी सखियों का कोई भरोसा नहीं है, जब मन में आए श्री जी लाल जी का व्या करा दिया। बड़े ही जोरों शोरों से इस मौसम में जब चारों तरफ से व्या के संवाद हमारे घर में पहुंच रहा है, तब हम सखियों के मन में ये भाव आना तो स्वाभाविक है कि चलो हमारे गृह मंदिर में विराजमान प्रिया प्रियतम को भी वेहुला सेवा निवेदन किया जाए। क्यों ना हम हमारे प्रिया प्रियतम का वेहुला कराएं। तो आज हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है प्रिया प्रियतम की वेहुला, वो भी अष्टयाम सेवा पद्धति अनुसरण करके प्रॉपरली हम कैसे हमारे प्रिया प्रियतम जी को वेहुला सेवा निवेदन कर सकते हैं। सखियां जिस दिन को निर्धारण करती हैं कि आज हमें प्रिया प्रियतम की वेहुला करानी है, उस दिन की अष्टयाम सेवा में कोई भी चेंजेस नहीं आती है। मंगला से लेकर संध्या रात तक की सेवा प्रॉपरली निवेदन करने के बाद ही वेहुला की तैयारियां शुरू करती हैं सखियां। अब सखियां कुछ कुछ सामग्री पहले से ही एकत्रित करके रखती हैं। वो क्या है पहले जान लेते हैं। तो श्रृंगार के लिए 2 सेहरे, गठजोड़, विवाह संबंधित भारी पोशाक, सुंदर आभूषण, रोरी, अक्षत यानी चावल, केसर, इत्र, रुई, 2 कलश, 2 नारियल, पल्लव, आम्र पल्लव भी आप ले सकते हो, अशोक की पल्लव भी आप ले सकते हो, कलावा, दीपक अथवा ज्योत। दीपक अथवा ज्योत को यानी दिया को आप घी अथवा तिल तेल से ही प्रज्वलित कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी प्रकार का तेल का इस्तेमाल कभी भी मत करिएगा। मंदिर को श्रृंगारित करने हेतु, सज्जित करने हेतु आप ओरिजिनल पुष्प माल का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आर्टिफिशियल गार्लैंड वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने दरवाजे पर नया बंधनवार, मंदिर के दरवाजे पर नया बंधनवार, अशोक पत्ती की बंधनवार लगा सकते हो। दरवाजे की दोनों तरफ सथिये विराज करा सकते हो। दरवाजे की दोनों साइड में मंगल कलश और केले की खंबे आप विराज करा सकते हो। बाकी आप रंगोली आदि भी बना सकते हो। आपकी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार ये सब आपको करनी है। भोग सामग्री में क्या क्या इंतजाम करना पड़ता है। जल पीने के लिए पात्र, आचमन का पात्र, जल वारने का पात्र जिसमें केसर युक्त जल होना चाहिए, स्वादिष्ट मिष्टान आप घर में प्रस्तुत कर लेना। अगर आपको सुंदर तरीके से ब्याह के पर्पस के लिए आपको पकवान बनाना है तो आप बना सकते हो। स्वादिष्ट पेय पदार्थ याद रखिएगा दोस्तों, जब भी हिम ऋतु में प्रिया प्रियतम को वेहुला कराई जाती है, तब पेय में ऐसी कोई पानीय का हम बंदोबस्त नहीं करते हैं जिससे कि उनको अधिक ठंडक की प्राप्ति हो। इसीलिए आप दूध का घोल, केसर दूध, ड्राई फ्रूट्स वाला दूध, बादाम वाला दूध इत्यादि का बंदोबस्त करके रख सकते हो। पान बीड़ी, हस्त प्रक्षालन के लिए जल का पात्र, भोग का थाल ढकने हेतु कपड़ा, नया कपड़ा अथवा स्वच्छ कपड़ा, भोग रखने के लिए चौकी, मुख पोंछने के लिए कोमल वस्त्र खंड, प्रिया प्रियतम की मुख पोंछने के लिए मलमल के वस्त्र खंड, पीकदानी, आरती के लिए 1 थाली, आरती, पुष्प, जल वारने का पात्र, हस्त प्रक्षालन के लिए जल का पात्र, घंटी, गरुड़ चिन्ह जिसमें ना हो वैसी घंटी, मोरचल और चावर। अभी संध्या रात का सेवा निवेदन करने के बाद से सखियां विवाह के प्रस्तुति में जुट जाती हैं। विवाह के प्रस्तुति में नृत्य गीत आदि जैसे होता है, वैसे ही सबसे मुख्य तैयारी में
प्रिया प्रियतम को हल्दी चढ़ाना, प्रिया प्रियतम के हाथ पैर में मेहंदी से पत्रावली अंकन करना, केसर चंदन से उनके श्री अंग को सुसज्जित करना अथवा पत्रावली रचना करना, उसके बाद उनको सुंदर आभूषण और वस्त्र धारण कराना, यही सब कुछ शामिल होता है। अभी प्रिया प्रियतम को बेहुला के श्रृंगार कराने के दौरान आप कौन सी पद गायन करोगे, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इस पद की गायन किया जाता है, बनी वृषभानु नंदिनी आजू, भूषण वसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित साजू। संपूर्ण रूप से इसको गायन करने के बाद सखियां प्रिया प्रियतम की श्रृंगारित जो श्रीअंग है, प्रिया प्रियतम जो कि दुल्हन और दुल्हे की तरीके सज्जा करके तैयार हो चुके हैं, उनको मंडप में विराज कराती हैं और उसके बाद श्री हित सजनी जी के देख रेख में समस्त सखियां बेहुला उत्सव संपन्न करती हैं। अभी यहाँ पे एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर आपके गृह मंदिर में प्रिया प्रियतम के साथ ही हित सजनी जू यानी कि हमारे हिताचार्य श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के चित्रपट या फिर श्री विग्रह विराजमान है, तो उनको भी खूब सुंदर तरीके से श्रृंगार कराइएगा। मंडप में प्रिया प्रियतम को विराज कराने के बाद का जो भी क्रम है सखियां पर्दे में करती हैं। तो अगर आप प्रिया प्रियतम के बेहुला का उत्सव किसी भी सोशल मीडिया में अपलोड करने वाले हो तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ के बाद का क्रम आपको पर्दे में करनी है, आप सबके सामने नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सारा जो क्रम है सिर्फ सखियां देख सकती हैं हित सजनी जी के देख रेख में, ना कि सबको दिखाने के लिए ये क्रम किया जा सकता है। तो क्या करनी है, उपासक को मंदिर के सामने पर्दा लगाकर विवाह की रीतियां आरंभ करना चाहिए। सर्वप्रथम लालजू के करकमल से वंशी जी को उतारकर प्रियाजू के आसन के पास विराजमान कराना चाहिए। यदि नाम सेवा छवि सेवा आपके गृह मंदिर में विराजमान है तो आपको नाम सेवा अथवा छवि सेवा को ही सुंदर करके श्रृंगारित करके ऐसी भाव करना चाहिए, अर्थात मानस में आपको उनको बेहुला करानी पड़ेगी और ये सब क्रम आप मानस में उनको निवेदन कर रहे हो ऐसे चिंतन करोगे। इसके बाद पहले प्रियाजू को फिर लालजू को इत्र लगाना चाहिए। जो इत्र हमने बेहुला उत्सव के लिए स्पेशली एकत्र किया था उसी इत्र को आपको निवेदन करना है। इसी क्रम से उनके ललाट पर रोली अक्षत का तिलक लगाकर अर्थात तिलक करके उनको सेहरा धारण कराना चाहिए। फिर नील और पीत वस्त्र में अक्षत डालकर गांठ बांधकर प्रिया लाल को गठजोड़ कराना चाहिए। गठजोड़ कैसे विवाह में कराया जाता है ऑलमोस्ट सबको पता है। तो प्रियाजू के तरफ नीली रंग का वस्त्र रहेगी, उसमें चावल यानी अक्षत रहेगा और लालजू के तरफ रहेगा पीले रंग का वस्त्र और दोनों में गांठ बांधकर हमें गठजोड़ का जो क्रम है वो संपन्न कराना पड़ेगा। उपासक को विवाह की ये रीतियां इन पदों के गायन करते हुए पूरी करनी है। खेलत रास दुल्हिनी दुल्हु सुनहो न सखी सहित ललितादिक निरखी निरखी नैनन किन फुलहु। ये बहुत बड़ा पद है, यहाँ से विवाह के पद पूरा शुरू हो रहा है। इस पद का 2.5 पेज का ये जो पद यहाँ पे दिया गया है अष्टयाम सेवा पद्धति पुस्तक में संपूर्ण रूप से गायन करनी है, क्योंकि इसी में आपको वेदी सज्जा का पद, आपको गठजोड़ का पद, दुल्हनी की रास का पद, मेहंदी का पद सब मिल जाएगा। भले ही एक एक दो दो लाइन में वो लिखा गया है पर ये पद आपको पूर्णता गायन करनी है। अभी इस पद को पूर्णता गायन करनी है। इस प्रकार से अत्यंत प्रेमोल्लास के साथ सभी सखियों ने विवाह की रीतियां पूर्ण की। मतलब जब पद गायन हो जाएगी विवाह की रीतियां पूर्ण हो जाएगी। श्री हित सजनी जी ने दूधा भाती का समय जानकर भोग लाने के लिए संकेत
किया, यहाँ पे लिखा गया है। तो सखियां तो हित सजनी जो के इशारों पर चलती हैं, सेवा करती हैं। तो अभी दूधा भाती का समय आ जाएगा। सखियां सुंदर सुंदर भोग सामग्री लाकर प्रिया प्रियतम के समक्ष, जिन भोग सामग्रियों को आप प्रिपेयर करके रखे थे, ढक कर रखे थे, वही सब भोग सामग्री आप लाके प्रिया प्रियतम के सामने सुंदर चौकी विराजमान कराएंगी। चौकी को साफ करेंगी, चौकी के ऊपर आसन लगाएंगी और उसके ऊपर भोग सामग्री को विराज कराएंगी। इसके बाद हित सजनी जो प्रिया प्रियतम की सेहरा उतार कर उन्हें सुंदर भोग पवाएंगी। दूधा भाती के समय किन पदों का गायन करते हुए प्रियलाल के समक्ष सुंदर थाल में भोग पधार कर फिर से आपको पर्दा करनी है, उस पद का भी यहाँ पे लिखा गया है। तो दूधा भाती के समय फिर से आपको पर्दा लगा देना है और इसके बाद प्रिया प्रियतम के सेहरा और गठजोड़ उतार कर पहले प्रियाजू को और फिर लालजू को भोग पवाते हुए प्रसादी को अलग पात्र में रखा जाता है। मतलब भोग पात्र से एक एक निवाला उठाकर हाथ में पहले प्रियाजू को पवाना होता है, फिर लालजू को पवाना होता है और फिर प्रसादी का एक पात्र पास में विराज कराया जाता है। उसी में वो जो निवाला प्रसादी बन चुका होता है उसको प्रसादी के पात्र में रखा जाता है। जब दूधा भाती का क्रम संपन्न किया जाता है और प्रिया प्रियतम को दूधा भाती के दौरान भोग निवेदन किया जाता है, तब सखियन किए बहुचार अनेक विनोदरी दूधा भाती हेत बड़ो मन मोदरी, इस पद का संपूर्ण गायन किया जाता है। बाम चरण सो शीस लाल को लावही, पानी वारी कुबरी पर पियही पिबावही। इस पद के समय प्रियाजू पर केसर युक्त जल वार कर लालजू को पिलाना होगा। जो केसर युक्त जल हमने लिया था जलवारी के पात्र में, उसको प्रियाजू पर पहले वार के प्रियतम को पिलाना होगा। इसके बाद प्रियालाल को भोग पवा के आचमन करा के सुकोमल वस्त्र खंड जो आपने लिया था उससे दोनों की मुख पोंछकर पान बीरी उनको भोग लगाकर पीक दानी में उगार करवा रहे हो। मतलब प्रिया प्रियतम के मुख में पान की पीक जमा हो गया है, आप उगार करवा रहे हो पीक का, ऐसी आपको मानस में चिंतन करनी है। इस प्रकार से सखियां अपने गृह मंदिर में विराजमान प्रिया प्रियतम की विहुला उत्सव संपन्न करा सकती हैं और उसके बाद दुल्हा दुल्हन सरकार को फिर से मंडप से, विवाह मंडप से लाकर सिंहासन पे विराजमान कराया जाता है। उपासक को आशीष की पद गायन करते हुए फिर से लालजू के हस्तकमल में बांसुरी यानी हमारी वंशी सखी को फिर से उठाकर देना है। इसके बाद फिर से जब हमारे प्रियतम वंशी जू को धारण करेंगे तब लाड़ी जू थारुई अविचल रहो जी सुहाग, ये पद गायन करते हुए हम वेहुला उत्सव की समापन करेंगे और इसके बाद फिर आपको शयन सेवा की तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वेहुला उत्सव है इसलिए अष्टयाम सेवा की संध्या रास के बाद का जो सेवा क्रम अपूर्ण रह गया था वो अपूर्ण रह जाएगा। शयन की सेवा, दुग्धपान की सेवा, शयन की पद, ये सब पूरा संपूर्ण करके आपको दिन का सेवा संपन्न करनी है।